तो चला है देश की सबसे सार्थक बहस ललकार का, और ललकार लगी है बयानबाजी को लेकर के, बदजुबानी को लेकर के। दरअसल हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत को बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने के एक दिन बाद यानी सोमवार को रनौत के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट से एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। यह पोस्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने सोशल अकाउंट पर शेयर किया। पोस्ट में आपत्तिजनक और अपमानजनक कैप्शन के साथ कम कपड़ों में कंगना रनौत की एक तस्वीर भी दिखाई गई। सुप्रिया श्रीनेत की आपत्तिजनक पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने सुप्रिया श्रीनेत पर जोरदार हमला बोला और कांग्रेस से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बीजेपी के हमलों के बाद सुप्रिया श्रीनेत ने पहले अपना पोस्ट हटाया, फिर उस पर सफाई भी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि मेरा मेटा अकाउंट तक पहुंच रखने वाले किसी व्यक्ति ने एक बिल्कुल घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट किया, जिसे हटा दिया गया है। जो कोई भी मुझे जानता है वह जानता होगा कि मैं एक महिला के लिए ऐसा कभी नहीं कहूंगी। हालांकि मुझे अभी पता चला कि एक पैरोडी अकाउंट मेरे नाम का दुरुपयोग करके ट्विटर पर चलाया जा रहा है, उन्होंने लिखा है, और जिसकी रिपोर्ट की जा रही है। बहरहाल अब इस मामले को लेकर भले ही सफाई दी गई हो और लाख सफाई दी जाने की कोशिश आगे भी की जा रही हो, लेकिन अभी भी हमलावर बीजेपी लगातार नजर आ रही है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, जरा सुनिए आप। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया जो आगे बढ़ती जा रही है, त्यों अपनी हार को निश्चय देखते हुए इंडी गठबंधन के नेताओं की निराशा, हताशा और कुंठा इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के अंदर से एक जहरीली जुबान के रूप में सामने आती जा रही है। पहले भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति एहसास कमतरी यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ईर्ष्या और ग्लानि के कारण अनेक प्रकार के आपत्तिजनक, अभद्र, निंदनीय बयान दिए गए, परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान में सिर्फ जहरीले सामान ही नहीं है, ये किसी सियासी फरमान का हिस्सा है। पे जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी, जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर यह कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर यह ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो भूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी, भोंडी, व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ
मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं। ये जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी जी माता स्वरूपा हैं, एक पुत्री की माता हैं, और इतनी ज्यादा अभद्र टिप्पणी और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करा है, मुझे लगता है उनकी आत्मा भी उनको कचोटती तो होगी ही। शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये जो सफाई दी गई है, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगी, ये सफाई नहीं, बहाना है। सुप्रिया जी स्वयं सोशल मीडिया डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी को जो है उसकी चेयरपर्सन है। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर वो स्वयं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की जिम्मेदार नहीं है, अगर वो उन्हीं को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया के लिए कौन जिम्मेदार है और कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया को प्रोटेक्ट कौन करता है? मैंने कहा ना, ये अभद्र टिप्पणी परिलक्षित करती है कांग्रेस पार्टी की महिला विरोधी। तो आपने प्रतिक्रियाएं सुनी और अब लगातार इस पर हंगामा बरपता नजर आ रहा है, कार्रवाई की मांग की जा रही है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। पवन गोयल जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। डॉक्टर टीना करमवीर जी हमारे साथ जुड़े हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मीनाक्षी शर्मा जी हमारे साथ अभिनेत्री जुड़ी हुई हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं किसी राजनीतिक मेहमान के पास जाऊं उससे पहले मीनाक्षी जी आपका ही रुख करूंगा। आप इस पोस्ट को, और अभी आपने प्रतिक्रियाएं भी सुनी, उस पर सफाई भी दी गई, कैसे इस पूरे मामले को देख रही हैं? देखिए, मैं सबसे पहले कहूंगी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, इस चीज को इतना गलत ले जाने की क्या जरूरत थी? बीजेपी वालों ने एक प्रोपेगेंडा बना रखा है कि कांग्रेस को हर तरीके से बदनाम करना है। सुप्रिया श्रीकांत ने सबसे पहले ये कह दिया है कि मैंने ऐसा कोई पोस्ट नहीं किया है। मेरा अकाउंट बहुत सारे लोग हैंडल करते हैं और वही लोगों में से किसी एक ने, और मेरा अकाउंट हैक हुआ है और उन्होंने टाइप किया है। दूसरी बात, मान में लेते हैं कि उन्होंने ये जो टाइप किया है, तो इसका ये गलत मतलब क्यों निकाला जा रहा है? इसको एक औरत की इज्जत से क्यों छोड़ा जा रहा है? भाई, उन्होंने बोला कि मंडी में क्या भाव चल रहा है, क्या मैं ठीक हूँ? जी हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मैं जो टिप्पणी है, हाँ, यही टिप्पणी थी, यही टिप्पणी थी, लेकिन उसमें फोटो जो लगाई गई, वो शायद तस्वीर को भी आपने देखा होगा। उसमें एक मुझे बात बताइए जी, फोटो तो कंगना जी इस तरह के शूट करती रहते हैं, तो उनकी एक पिक्चर अगर लगा दी गई तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? दूसरी बात, मंडी में क्या भाव चल रहा है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि कंगना रनावत को ना तो हिमाचल की मंडी में सब्जी का क्या भाव चल रहा है पता है, क्या पेट्रोल का भाव है क्या पता चल रहा है, और उसके बाद उन्होंने अगर इस तरह की टिप्पणी लगा भी दी है, वैसे तो उन्होंने बोला है मैंने नहीं लगाई है, तो उसको औरत की इज्जत से जोड़ने का क्या मतलब है? बीजेपी वाले पागल हो गए हैं। पर बता रहे इनको कोई, क्योंकि इनको पता है इन्होंने कोई काम नहीं किया है। महंगाई इतनी ज्यादा है, भगवान राम का नाम लेते हैं, लेकिन आपको मैं बताती हूँ, व्रत का खाना इतना महंगा हो गया है, मखाने इतने महंगे हो गए हैं। मैं 160 रुपए का मखाना लेके आती थी, 270 रुपए का मखाना मिल रहा है। ये किस तरह के लोग हैं जो कि इस बात को इस तरीके से बढ़ा रहे हैं? तो ये सब बेफालतू की बातें हैं। सिर्फ इस चीज को कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो मेरे को लगता है कि शायद चोर की दाढ़ी में तिनका है, तभी बात को इस तरीके से ले गए। चलिए ठीक है। पवन गोयल जी, अभी आपने सुना भाई, क्यों ये प्रोपेगेंडा आप क्रिएट कर रहे हैं, क्यों शोर शराबा कर रहे हैं? सफाई भी दे दी गई कि उनकी तरफ से नहीं किया गया ये पोस्ट, और अगर पोस्ट किया भी गया तो मीनाक्षी जी ने देखो समझाया कि किस तरीके से हो सकता है महंगाई को लेकर के, सब्जी को लेकर के, भाव जो हैं उसको लेकर के पोस्ट किया गया हो, और उनका दर्द भी देखिए छलका महंगाई को लेकर। बिल्कुल ठीक है, मैं मेरी बहन की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे लगता है कि जो मेरी बहन 2014 में एक्ट्रेस हैं फिल्मों में या किसी सीरियल में जो चार्ज करती होंगी, शायद 2024 में ही उतने ही पैसे में चार्ज करती होंगी जितनी 2014 में चार्ज करती थी। दूसरी बात, अब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए, मैडम मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। योगेश जी प्लीज इनको चुप करा दीजिए, मैं बड़ा ध्यान से। योगेश जी, मीनाक्षी जी एक कमेंट आ जाने दीजिए। मीनाक्षी जी ठीक है, मीनाक्षी जी मार्केट में आप राम मीनाक्षी जी देखिए, मैं आपको इसलिए सुन रहा था कि मैं आपको जवाब दे सकूं।
अगर आपकी तरह मैं करता तो आप एक शब्द भी ना बोल पाती। मीनाक्षी जी, मैं आपको इसलिए सुन रहा था मेरी बहन, कि मैं आपकी बात का जवाब दे सकूं। ठीक है, अगर मेरा टर्म्स आया तो आप अपनी बारी में मेरी बात को पवन जी खंडन रखिए, करना, अपनी प्लीज। बात रखिए, एक एक कमेंट आ जाने दीजिए मीनाक्षी जी। हाँ बोलिए। योगेश जी, अगर 2014 में कोई रेट थे, आज अगर आज 2024 में बढ़े हैं, तो लोगों की जमीन के, लोगों के कारोबार के, लोगों की सैलरीज के, लोगों के ऑफिस के, सबके दाम बढ़े हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अगर इस बयान के लिए माफी मांग लेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, आपने बयान के लिए माफी मांगी और मांगनी भी चाहिए। लेकिन जो 104 बार माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को जो कभी कायर कहा गया, कभी मौत का सौदागर कहा गया, कभी रावण कहा गया, कभी हिटलर कहा गया, कभी उनके माता पिता के लिए अभद्र टिप्पणी की गई, कभी तानाशाह कहा गया, कभी चौकीदार चोर कह के संबोधन किया गया, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कितनी कितनी बार आप माफी मांगोगे। अभी मेरी बहन बता रही थी कि ये उन्होंने उनका ट्विटर अकाउंट हैंडल नहीं है। मैं 104 शब्द वो बता रहा हूं जो देश की जनता के सामने भारत के प्रधानमंत्री के लिए सभाओं के अंदर, पीसी के अंदर ऑन कैमरा रिकॉर्ड्स है, ऐसे बयान है। किस किस के लिए? तो इनकी तो एक मतलब कांग्रेस की तो एक शैली हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी 10-10 बार आप प्रधानमंत्री का राज करने के बाद, 2 बार प्रधानमंत्री जी के आ जाने के बाद इतने सारे अपशब्द कहोगे। आपको राजनीति लड़नी, आप हिमाचल में लड़े, आप जीते, हमने स्वागत किया। आप कर्नाटक में आए, आप जीते, हमने स्वागत किया। आप इस तरह की टिप्पणी कीजिए बजाय इस तरह की अभद्र टिप्पणी करने के लिए। दूसरी बात, अगर कभी स्वरा भास्कर के लिए तो कोई टिप्पणी नहीं हुई, कभी जावेद अख्तर के लिए कोई टिप्पणी नहीं हुई, कभी आमिर खान जिन्होंने भाजपा के लिए शब्द बोले थे देश रहने लायक नहीं है, कभी उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं हुई, कभी शाहरुख खान, आमिर खान, उसके अलावा विशाल डडवानी, उनके खिलाफ जो भी बीजेपी के अगेंस्ट है उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं हुई। लेकिन कंगना भारतीय जनता पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट से लड़ रही हैं या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती हैं, उनके खिलाफ गलती से मैं ये कहना चाह रहा हूं योगेश जी, लास्ट बात कह के बात खत्म कर रहा हूं, कि जिन लोगों से अपने ट्विटर अकाउंट नहीं संभाल रहे, जिन लोगों से अपने ट्विटर अकाउंट हैंडल नहीं हो रहे, वो राज्य या देश संभालने की बात करते हैं तो मुझे हंसी आती है। जी योगेश। चलिए ठीक है। डॉक्टर टीना करमवीर जी, हर बार ये जो बिगड़े बोल आते हैं और इससे क्या खुद ही कांग्रेस सेल्फ गोल हो जाती है? देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि मोदी जी को कायर कह दिया। अब बताइए कायर क्यों नहीं कहे? 9 महीने से मणिपुर जलता रहा लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री वहां नहीं गए, और वो प्रधानमंत्री की भूमिका किसने निभाई? राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता वहां गए। क्यों नहीं गए मणिपुर महिलाओं के आंसू पूछने के लिए? चलिए मैं मुद्दे पर आती हूँ, जो जिस विषय पर डिबेट हो रही है। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि ये आज डिबेट का इश्यू ही नहीं है। ये डिबेट जिसे कहते हैं ना खाम में कर रहे हैं, कोई विषय नहीं है। आज चुनाव के मुहाने पर है, हमें इश्यूज पर बात करनी चाहिए। और इश्यूज क्या है कि कंगना के लिए, जबकि सुप्रिया जी ने आपने खुद चलाया, उन्होंने सारा क्लियर कर दिया कि जो है ट्वीट उनके पैरोडी अकाउंट से उन्होंने नहीं किया, किसी ने कर दिया। और उसके बाद क्योंकि उनका जो ट्विटर हैंडल है उसके एक्सेस कई लोगों के पास है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये वही कंगना है जो कि उर्मिला मातोड़ को सॉफ्ट पॉर्न स्टार कह रही थी कि उनको टिकट मिलता है तो मुझे क्यों नहीं? तो क्या उन्होंने माफी मांगी थी? और उन्होंने माफी मांगी थी सभी फिल्म स्टार से जो वो लगातार इस तरीके का बयान दे रही थी। उनको तो पहले उर्मिला जी से माफी मांगनी चाहिए। और वो संविधान विरोधी और घोर आरक्षण विरोधी महिला जब आकर किसानों को खालिस्तानी कहती है, तो क्या मीडिया में इस तरीके की डिबेट हुई थी कि कंगना जो है किसानों को खालिस्तानी कह रही है? आप बताइए, भाजपा की प्रवृत्ति देखिए कि कैसे कैसे महिलाओं को ये ढूंढ रहे हैं कि जो महिलाओं को लगातार टारगेट कर रही थी। क्यों टीना जी ये चर्चा टीना जी बता एक चीज और आपको स्पष्ट कर दें, एक चीज और आपको स्पष्ट कर दें, ये चर्चा कंगना रनौत के लिए नहीं हो रही है, ये चर्चा कांग्रेस के बिगड़े बोल के लिए हो रही है। दरअसल ये पहली बार नहीं है। कांग्रेस के कोई बिगड़े बोल नहीं है, कांग्रेस के कोई बिगड़े बोल नहीं है। आप मुझे बताइए कि इससे पहले देश के प्रधानमंत्री 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कितनी कांग्रेस की विधवा, ये हाइब्रिड बछड़ा कौन बोल रहा था? देश के प्रधानमंत्री के ऊपर तो कभी डिबेट नहीं हुई, बीजेपी पे कभी डिबेट नहीं हुई। नहीं, हमेशा हुई है, हमेशा हुई। और अभी मैं सवाल लूंगा, ऐसा नहीं है, हमेशा हुई है। जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की है उस पर भी मैंने चर्चा की है, और अभी भी हाल फिलहाल में जो टिप्पणियां आई हैं उनका भी मैं अभी जिक्र करूंगा। मैं तो इसीलिए मैंने एक कमेंट ले रहा था कि अपनी बात आप रखिए, अपनी आप कांग्रेस का पक्ष रखिए, उसके बाद ठीक है बीजेपी भी सवाल करेंगे, कोई पक्ष साफ नहीं है। लेकिन इधर जो बयान लगातार आ रहे हैं, नुकसान इससे कांग्रेस का ही होना है, ये भी आप जानिए टीना जी। नहीं, कोई कांग्रेस का नुकसान नहीं हो रहा है। आज देश के सभी देश के नागरिकों को पता चल रहा है कि आरक्षण विरोधी कौन है और कौन महिला है जो लगातार संविधान के खिलाफ बोलती आ रही थी। अरे देश संविधान से चलेगा, कंगना के कहने से नहीं चलेगा। कास्ट सिस्टम पर बात कर रही है, बताइए
खुद इतना ज्यादा प्रिविलेज लेकर आप चाहती हैं कि दलित महिलाएं जो है वो ऐसे ही होती, वो आदिवासी महिलाओं के लिए लिख रही थी। इससे पहले जब वो ट्वीट कर रही थी किसी ने क्यों नहीं पूछे, मुड़कर उससे सवाल पूछा, और वही मीडिया की एक साथी उनसे सवाल कर रही है तो वो कह रही है कि सॉफ्ट पोर्न स्टार है, उनको टिकट मिल गया उर्मिला जी के लिए। हमारी नेता है उर्मिला, आप बताइए कि कब जवाब देंगी, कब माफी मांगेंगी, कब चैनल पर आकर। और आज देखिए आप ही ने चलाया कि किस तरीके से वो जवाब दे रही है कि सभी की डिग्निटी। अरे डिग्निटी का आपको ख्याल नहीं आया? आप खुद एक महिला है, आप कैसे बोल सकती हैं किसी को सॉफ्ट पोर्न स्टार और फलाना ढिमका? सवाल यहाँ ये है कि बीजेपी की प्रवृत्ति ऐसी है, बीजेपी की भाषा ऐसी ही है, बीजेपी की प्रवृत्ति ऐसी है। लगातार हमारे नेता सोनिया जी के लिए कौन बोल रहा है? बीजेपी के लोग बोलते आए हैं, और आज भी देखिए किस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, आलोक पांडे जी, आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं? बयानबाजियां तो दोनों तरफ से होती हैं समय समय पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको बहुत बेहतर तरीके से कैच कर लेती है और भुनाने की पूरी कोशिश करती है, ठीक बात है। लेकिन फिलहाल जो टिप्पणियां आ रही हैं हाल फिलहाल, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कंगना रनौत वाला मैंने देखा, वो एक भद्दा मजाक था, और वो क्यों कंगना रनौत के लिए फील नहीं होता। वो एक सिंबल जैसा लगता है कि स्त्रियों के लिए एक ऐसी बात कही गई, वो एक अनुचित बात है। हालांकि उन्होंने कह दिया कि हम पेट्रोटेंडर हम देख नहीं रहे थे, लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है कि जो भी सोशल मीडिया पोस्ट है जिसके नाम पर होता है वही ऑनर होता है, और वो उसी व्यक्ति को देता है कि भाई हमारा भरोसेमंद है, यही व्यक्ति हमारे विचारों को आगे बढ़ाएगा, और उसकी उत्तरदायित्व उसी व्यक्ति होती है जिसका ट्विटर हैंडल होता है। अरे ब्रजभूषण पर कब माफी मांगेंगे? ब्रजभूषण पर कब बोलेंगे? ब्रजभूषण को संसद में किसी करते सबने देखा है। टीना जी, ब्रजभूषण पर देखिए मैंने चर्चा की थी, ब्रजभूषण पर भी मैंने चर्चा की थी, और शायद हो सकता है कि आप आई भी रहे हो, मुझे क्लियर नहीं याद है, मैंने उस मुद्दे पर भी चर्चा की थी। आप अपने समय में बोलते, फिर दूसरे वाले अपनी बोलने नहीं देते, तो भाई अपना म्यूट कर लेते, आप बोलते रहिए। आलोक जी बोलिए। भाई आप सत्ता में नहीं है तो आप लोगों का मुंह बंद करती है इस तरह से। सत्ता में तो हमने देखा देश में इमरजेंसी लगा दी थी आप लोगों ने। जो सत्ता में नहीं रहते तो भी बोलने नहीं देते, सत्ता में रहते तो लोगों को जेल भेज देते। जब आप सत्ता में रहते मणिपुर जलता है तो आपका गृह मंत्री 2 घंटे में 2.5 घंटे में वापस आ जाता है। 24 घंटे भी नहीं रुकता आपका गृह मंत्री। प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ दीजिए, आपका गृह मंत्री 2.5 घंटे नहीं रुकता है, 2.5 घंटे के अंदर भाग आता है। जिस बंगले में बैठा होता है उस बंगले से बाहर निकलता है, फिर अंदर आता है और दिल्ली भाग आता है। तो आप ये बात मत करिए, मणिपुर पहली बार नहीं चला है, मणिपुर को आपने 10 बार चलाया है, आपने नियंत्रण नहीं कर पाया कांग्रेस में। 1991-92 घटना याद करिए जब मणिपुर जला था महीनों, और आपका गृह मंत्री 3.5 घंटा टोटल यात्रा का समय है, उसमें 2 घंटे वो बंगले के अंदर 2.5 घंटे के अंदर रहता है, 1 घंटे वो बाहर निकलता है, और हमारे डर के वो मणिपुर में किसी से मिलता नहीं है और लौट आता है। प्रधानमंत्री की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए आप बोलने के पहले ये जरूर सोचिए कि जब आप बीजेपी पर हमला करते हैं तो उन जगहों पर क्या आपने गलतियां की है कि नहीं की है। इसलिए आपने बहुत सारी गलतियां की हैं। अब रही बात कंगना रनौत का, आप उस ट्वीट को बार बार पढ़िए तो देखिए कि वो जेंडर बायस ट्वीट लगता है। भाव क्या है? आप एक महिला का भाव बताना चाह रहे हैं, और उसके कितने सारे असंसदीय अर्थ हैं, और जब आप उसके बाद ये बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि नहीं हम ट्विटर हैंडल हम नहीं देख रहे थे, तो फिर आप ट्विटर हैंडल चलाते तो कंट्रोल नहीं कर पाती है। आपकी जिम्मेदारी ऑनर आपका ट्विटर हैंडल की। ठीक है, ये सवाल बीजेपी लगातार आपके नाम पे है, ये सवाल बीजेपी भी लगातार कर रही है, और बीजेपी ये कह रही है कि भाई उस पर कार्रवाई की जाए इन मामलों को लेकर के। लेकिन पवन गोयल जी, एक छोटा सा सवाल आपसे है कि दिलीप घोष जो है, शायद आपने उनका बयान सुना होगा, वो कहते हैं ममता बनर्जी के लिए कि वो जहां जाती हैं वो अपनी उस प्रदेश की बेटी बताती हैं, तो पहले वो डिसाइड कर लें कि उनके पिता कौन है। ठीक है। दूसरा बयान सम्राट चौधरी का आपको याद होगा, एक पिता और पुत्री के लिए किस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने जब उनसे पूछा गया टिकट बंटवारे को लेकर के, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पिता तो बेटी से किडनी ले लेता है टिकट के बदले में। अब ये क्या आपत्तिजनक बयान नहीं है? ये क्या देश की बेटी के लिए अपमानित करने वाले शब्द नहीं है? मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, जो ये बयान है उनके अपने पर्सनल है, उनके स्वयं के बयान है, भारतीय जनता पार्टी के बयान है। दूसरी बात, अच्छा कांग्रेस के हो जाए तो वो पार्टी के हैं, नहीं कांग्रेस नहीं, काउंटर लीजिए। कांग्रेस के हो जाए तो वो पार्टी के हैं, और आपके नेताओं के हो जाए तो उदाहरण दे रहा हूँ, मैं लाइव दे रहा हूँ उदाहरण। टीना जी 1 मिनट, आपके बीच में मैं बोला नहीं था।
मैं योगेश विक्टिम पांडे कार्ड जी, खेलना बहुत अच्छे से आता है आपको। रुको मैं बता रहा हूँ विक्टिम अब कार्ड आप किसे कहते हैं, मैं लाइव बताऊँ। चुनाव के समय आप सुनो तो सही, कार्ड खेल लेंगे जनता के बीच। टीना जी अगर मैं ऐसे बीच में बोलूंगा ना तो आपको एक सेकंड नहीं बोलूंगा। ना कोई विक्टिम कार्ड नहीं है, कोई विक्टिम कार्ड नहीं है। बात पूरी करने दो, फिर आप बोलेगी मैं बोलने नहीं दूंगा आपको, आप बोलेंगे मैं बोलने नहीं दूंगा। आप बोलोगे तो मैं इसी तरह करता रहूंगा। फिर जैसे आप मेरी बारी में कर रहे हो ना, अब आप बोलना मैं विक्टिम कार्ड ही खेलूंगा, फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। टीना जी मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। अब आपकी मैं पोल खोल रहा हूँ तो आपको दिक्कत हो रही है। योगेश जी ये बिल्कुल गलत बात है। जब मैं बोलने लगा, मैं जवाब देने लगा तो फिर ऐसे इनको बीच में बोलने दिया गया और ललकार। नहीं अभी आपने कायर बोला प्रधानमंत्री को, वो क्या था? आपने लाइव कायर बोला। अभी आपने लाइव प्रधानमंत्री को कायर बोला। आप क्षमा मांगेगी, आप माफी मांगेगी? आपने बोला ना कायर, आपने प्रधानमंत्री को कायर बोला ना। टीना जी गलत बात। अभी आपने प्रधानमंत्री को कायर बोला ना, अभी आपने प्रधानमंत्री को लाइव डिबेट में अभी आपने कायर बोला ना। आपने देश के प्रधानमंत्री को कायर बोला ना, आपने देश के प्रधानमंत्री को कायर बोला ना। अभी माफी मांगेंगे आप माफी मांगेंगे देश के प्रधानमंत्री को। आप ये भूल जाते हैं कि वो प्रधानमंत्री भाजपा के साथ साथ कांग्रेस में ही है और कांग्रेस भाजपा के साथ साथ पूरे भारत के भी है। आप नैतिकता का पाठ भारतीय जनता पार्टी को मत बताओ। जिस तरीके से आप हिटलर बोलते हो, जिस तरीके से आप आपकी पता है, शशि थरूर जी के बारे में भी पता है, दिग्विजय सिंह जी के बारे में भी पता है, सबको सबके बारे में पता है। कांग्रेस की पार्टी क्या आचरण करती है वो सबको सब पता है। पहले आप अपनी स्टेटमेंट भी देखिए। आपने तो राहुल गांधी जी भी चूहा बोल देते देश के प्रधानमंत्री को। वही चूहा है जो पाकिस्तान को जाकर एक चाय करते हैं। और आपके राज में रावलपिंडी जाने के बाद भी आप सरकार को नीचा दिखाते और आर्मी इटली वापस आ जाती है। टीना जी जो आप कर रहे हो ना, जो आप कर रहे हो ये शोभा नहीं देता नेशनल चैनल पे। जो आप कर रहे हो ना ये शोभा नहीं देता। जो आप बोलने नहीं दे रहे हो, जो आपकी मैं पोल खोलने लगा तो आप बिल्कुल आपने इंटरप्ट कर दिया। चलिए ठीक है टीना जी, तो आपको मांगनी चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री को कायर बोल रहे हो, जो मैं कड़ी निंदा करता हूँ इस बात की। आपने अभी बोला ना कायर, आपने प्रधानमंत्री को भी बोला ना कायर, आपने बोला ना कायर। टीना जी एक सेकंड जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए पवन जी से जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। जानबूझ के ये मुद्दा डाइवर्ट किया जा रहा है। देखिए प्रधानमंत्री को आपकी चैनल पे एक सेकंड कायर बोल रही टीना जी, है एक और सेकंड। एंकर हमारे चुपचाप इनको सुन रहे हैं, उन्होंने कुछ कह भी नहीं रहे। एक सेकंड टीना जी रुकिए भाई, टीना जी रुकिए, टीना जी रुकिए, टीना जी रुकिए। जो मैंने सवाल किए हैं, जो मैंने सवाल किए हैं पवन जी से, पवन जी को जवाब देने दीजिए। और आपने भी इतने सवाल कर लिए हैं, उनके जवाब पवन जी दे रहे हैं। पवन जी मैं कह रहा हूं कि वो जो बयान है वो उनके अपने पर्सनल बयान है, भारतीय जनता पार्टी के बयान है। लेकिन मैं आपके साथ साथ ये भी बात जोड़ रहा हूं इसी डिबेट में अभी लाइव पे ये टीना करमवीर कांग्रेस की प्रवक्ता महिला होने के बाद ये भूल जाती हैं कि प्रधानमंत्री वो भाजपा के नहीं है, वो कांग्रेस के भी है, वो देश के भी हैं। और लाइव यहाँ बैठे बैठे कायर बोल रही है। और उसके बाद इतनी अहंकारी इनकी भाषा है, इतनी अहंकारी इनकी भाषा है। ये देखिए बीच में डिस्टर्ब। तो मेरी आपसे नैतिकता के हिसाब से जिम्मेदारी बनती है कि आपको लाइव पर्सन उनसे पूछना चाहिए, क्या देश के प्रधानमंत्री को कायर बोलना शोभा देता है? 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 20 नहीं, 104 बार। अरे छोड़िए ऐसे आचार संहिता को, जिसको सम्मान ही आपको ये नहीं पता कि देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए। ये अपमान 2 बार के प्रधानमंत्री नहीं बौखला गए, 10 बार प्रधानमंत्री आपके कांग्रेस के बने थे तब नहीं बौखलाए थे। कोई बार में आपको परेशानी हो गई, अभी तीसरी बार भी आएंगे, अभी तीसरी बार भी आएंगे। 4 जून को रिजल्ट भी यही आएंगे, आप देखिएगा। आपकी बार 400। ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, दोनों लोगों को रोकेंगे, दोनों लोगों को रोकेंगे, दोनों लोगों को रोकेंगे। पवन जी टीना जी दोनों लोगों को रोकेंगे। ठीक है, दोनों लोगों को रोकेंगे। जनता इस बार आपको विक्टिम कार्ड नहीं खेलने देगी। बिल्कुल ठीक है, इंतजार करिए, इंतजार कर लेते हैं ना। 4 तारीख को फिर आप दोनों लोगों को बुलाएंगे, आप दोनों लोगों को बुलाएंगे। टीना जी ठीक है। मीनाक्षी जी, ये पार्शियलिटी वाला जो नज़ारा देखने को मिलता है ये क्यों? पार्टी कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर उसके नेताओं की तरफ से आपत्तिजनक बयानों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो फिर वो अपने नेताओं को भी बोले कि भाई ऐसा क्यों बयान दे रहे हैं आप, स्पष्टीकरण मांगा जाए। सर अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो गलत बयानबाजी जो करते आए हैं वो बीजेपी वाले करते आए हैं। सबसे पहले शुरुआत जो होती है बीजेपी वालों की साइड से शुरू होती है। मुझे अभी तक याद है कि मैंने सुना था कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोनिया गांधी के लिए कहा कि कांग्रेस की विधवा है। आप एक बताइए, एक शहीद की विधवा को कहते हैं कांग्रेस की विधवा है। आप पहले अपने गिरबान में झांक के देखिए
उसके बाद दूसरों के ऊपर कमेंट कीजिए। पर सबसे ज्यादा गलत बयानबाजी वाले और बिगड़े बोल वाले बीजेपी वाले हैं। आप डाटा उठा के देखिए कि किन्होंने ज्यादा बोला है। दूसरी बात, जब ये बेटियां, रेस्क्यू बेटियां, वो बेचारी बैठी रही धूप में, बारिश में, तब उनका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आज एक कंगना रनावत के ऊपर जरा सी बात की मंडी में क्या भाव चल रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है। मुझे तो लगता है जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका है, उसको इस मतलब पे क्यों जोड़ा गया? नहीं, आप मुझे बताइए ना सर, इसको इस मतलब पे क्यों नहीं जोड़ा गया कि कंगना रनावत को ना ये पता है कि हिमाचल की सब्जियों की फोटो लगा लेते, क्या भाव है, घर का क्या भाव है, आपने उसको इज्जत से जोड़ दिया। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात लग रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इस पूरे मामले जिस तरह बीजेपी वालों के नामांकन दिए जा रहे हैं, इस बात की मैं आपको कहती हूँ कि बीजेपी हारेगी। मीनाक्षी जी, ठीक है, वो जनता तय करेगी मीनाक्षी जी, लेकिन एक लोकसभा का इलेक्शन लड़े, ना उन्होंने जमीन पर जाकर लोगों की समस्याएं सुनी है, ना उन्होंने पार्टी के लिए कोई काम किया है। उन्होंने सिर्फ मीडिया के ऊपर कांग्रेस के लिए, सोनिया सेना के लिए बिगाड़ बोल बनते हैं और कहते हैं जैसा आप करते हैं आप कर्म वापस लौट के आता है। जब आप सोनिया गांधी ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, आज आपके ऊपर अभद्र टिप्पणी हो रही है तो आपको दुख हो रहा है। मैं भी अभी कंगना रनावत का बयान सुन ली थी तो उन्हें दुख हो रहा है। जब आप एक शहीद की विधवा के लिए गलत बोलते हैं। ठीक, मीनाक्षी जी, राष्ट्रीय महिला आयोग ने चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है और इस पूरे मामले पर सख्त और त्वरित कार्रवाई की मांग की है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी गलत किया तब तो? वही मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि ये जो सारा खरीदा गया सिस्टम है, ईडी खरीदे जा चुके हैं, सीबीआई खरीदी जा चुकी है, सब चीजें खरीदी जा चुकी हैं। और इस तरीके से जो मैं सुनती हूँ, जो लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता तो सच्चाई कितने हैं, वो तो अगर कोर्ट की सुनवाई होगी तभी पता चलेगा कि क्या इस बात में सच्चाई है। बट जो मैं सुनते आ रही हूँ कि ईडी पे और सीबीआई पे, महिला आयोग पे दबाव है, वो बीजेपी के लिए एक तरफ का काम कर रहे हैं। तो आपको बताइए। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि इसमें एक्शन लेने की क्या जरूरत है। जब सुप्रिया ने बोल दिया है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं टाइप किया है, मेरा अकाउंट हैक हुआ है, इसने मेरे अकाउंट पर छेड़खानी की है, तो उस बात को इतना दूर देने की क्या जरूरत है? लेकिन एक ही ट्वीट के लिए केवल सवाल ये उठाया ना कि एक ही पोस्ट के लिए केवल हैक हुआ। कंगना को एक्टिंग करनी आती है, उनको और हैक नहीं हुआ, एक्सेस है। कई लोगों के पास उन्होंने बताया कि एक्सेस है। अगर किसी के पास एक्सेस भी होता है तो मुझे लगता है पेपर भी उन्होंने खूब अपने जो थे क्या कहते हैं पब्लिसिटी बटोरी है, सिर्फ उनको ताकि मूवी मिल जाए। ठीक है, पवन जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं आप, उसके बाद आते हैं आलोक जी के पास। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कंगना रनावत की फोटो लगाई है और उसके बाद भाव पूछ रहे हैं तो उसका मैसेज क्या जाता है? सब्जियों की भी तो फोटो लग सकती थी, किसी चीज की भी तो फोटो लग सकती थी, उसके ऊपर कोई टिप्पणी करेंगे। दूसरा मैं जवाब देना चाह रहा हूँ, जिस तरीके अगर नहीं लगाई तो क्या हो गया? कई बार आपको पता होगा जो पुलिस होती है, पुलिस क्या करती है, कुछ ऐसे आप एंटी बीजेपी, आपको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यही स्टेटमेंट, मैडम मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मुझे पता मीनाक्षी जी, मेरी बहन, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। अगर मैं भी ना बोलना चाहता तो आपको आपकी बात समझ में आती? बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बोल रहे हैं तो देखो चोर की दाढ़ी। गांधी जी के, जो सोनिया गांधी जी के मैं बयान दो याद दिलवा दूं। 2007 को उन्होंने, मेरी बहन याद रख लेना आप, 2007 को मौत का सौदागर कहा था और 2014 को गंदी नाली का कीड़ा कहा था। ये सोनिया गांधी जी के शब्द हैं। आप अगली बार अगर जब आओ ना डिबेट में तो ये भी याद रखना कि सोनिया गांधी जी ने क्या कहा था, क्योंकि आपको पता नहीं होता, आपको सिर्फ आइडिया होता है। और अभी आप सीबीआई और ईडी पे जो पर्चा दिखा रहे थे ना, आईना दिखा रहे थे, मैं आपको बता रहा हूं, आपको जानकारी होनी चाहिए। 36 में से केवल 12 राज्य हैं भारतीय जनता पार्टी के सीएम, 4100 में से केवल 1500 विधायक हैं। अगर हमारी तानाशाही होती ना तो 36 के 36 सीएम हमारे होते। अगर हमारी तानाशाही होती ना तो 36 में से 24 सीएम हमारे होते, 4100 के 4100 विधायक हमारे होते। और जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रल बॉन्ड पे हमारे खिलाफ या सारी पार्टियों के खिलाफ आया है, 6000 करोड़ के चंदे की तो चिंता है, लेकिन आपको 76,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले की चिंता नहीं है, 1,23,000 करोड़ के घोटाले की चिंता नहीं है, डीएलएफ जमीन घोटाले की चिंता नहीं है, बोफोर्स तोप घोटाले की चिंता नहीं है, 6000 करोड़ की तो चिंता है। सीबीआई ईडी को आपने तोता बना दिया। अगर तो आप ये भी तो बताइए ना, कर्नाटक में आपकी सरकार, हिमाचल में आपकी सरकार, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, दिल्ली में, पंजाब में, झारखंड में आपके सहयोगी भाजपा के नेताओं को जेल में डाल दीजिए ना।
ठीक। पश्चिम बंगाल भी आपका है, सर, लेकिन आप ये सब नहीं करेंगे। आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को। हैं, आप जो भी अच्छा काम करता है, जो भी आपके अगेंस्ट बोलता है, आपको जेल में डाल देते हैं। आपको जो तभी तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी जमानत पे बाहर है, जेल में क्यों नहीं है? सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, तो वो प्रूफ है। जो देश का शराब घोटाला करेगा वो जेल में ही जाएगा। जो देश का शराब घोटाला करेगा वो जेल में ही जाएगा। उनको तो बहुत पहले में अरविंद केजरीवाल जी ने पहले ही कह दिया था मैं जेल जाऊंगा। चोर को पता होता है, तभी तो एक के साथ 3 बोतल फ्री थी। दिल्ली में जो एक के साथ 3 बोतल फ्री थी वो इसलिए थी क्योंकि शराब घोटाला किया है, और दिल्ली की जनता भी मानती है शराब घोटाला किया है। 10,000 आदमी भी नहीं जुड़ रहे आम आदमी पार्टी की रैली में। यहाँ बैठ के टीवी में फार्म भर रहे हो, दिल्ली आओ और आके देखो। मैं भी दिल्ली से ही बात कर रहा हूँ। 10,000 आदमी नहीं जोड़ पाई आम आदमी पार्टी, और बुरी तरीके से हारेगी। 7 की 7 सीटें दिल्ली में हारेगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं शराब के ठेकों पे 24 घंटे शराब मिल रही थी और एक के साथ 3 बोतल नकली शराब मिली थी और लोग बीमार हुए थे। ठीक है। शराब को बंद करना, अरविंद केजरीवाल की पैरवी मत करो। दिल्ली आके देखो, दिल्ली आके देखो, दिल्ली आओ, दिल्ली आके। ठीक है, पवन जी रोकेंगे, पवन जी मीनाक्षी, दोनों लोगों को रोकेंगे, दोनों लोगों को रोकेंगे। बीजेपी 405, आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? ठीक है, आलोक जी, वो आलोक जी समझ लेते हैं। आलोक जी को भी मैंने बुलाया है, आलोक जी को बुलाया है, आलोक जी समझ लेते हैं कैसा। कुछ नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनको। ठीक है मीनाक्षी जी, ठीक है आलोक जी, मीनाक्षी जी बार बार यही वर्ड कह रही हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। कुछ काला है मुझे लग रहा है कहीं, क्या मीनाक्षी जी को शायद हो सकता है पता भी हो, लेकिन 400 पार का जो नारा दिया गया है, इतना कॉन्फिडेंस कैसे? दूसरी बात, ये बीजेपी के नेता जब बयान देते हैं तो इनके पर्सनल बयान कैसे हो जाते हैं, पार्टी के नहीं होंगे? देखिए, बयान चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस के, दोनों गलत हैं। लेकिन क्योंकि जो लेटेस्ट बयान होता है चर्चा उसी पर बेस करके होती है। लेकिन जहां तक मुझे याद है, शुरुआत अगर मानी जाए तो शुरुआत सोनिया गांधी जी की तरफ से हुई थी, मौत के सौदागर से। फिर बयानों की जो झड़ी लगी उसमें फिर नीचे जाने में कोई पीछे नहीं है, ना कांग्रेस पीछे है ना भारतीय जनता पार्टी पीछे है। क्योंकि हालिया बयान सुप्रिया सेनेट का है, कंगना रनावत पर है। लोकसभा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर चर्चा की बात चल रही है। इसमें लोकसभा चुनाव पर बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी वैसे भी विक्ट्री कार्ड खेलने में नंबर 1 है, तो उसका लाभ ले। कांग्रेस पार्टी के पास इस तरह का वो टीम वर्क नहीं है जहां पर वो गलती करके उस गलती को ठीक कर ले। एक तो उसे गलती नहीं करनी चाहिए, और गलती करे तो उसे ठीक करे, तो ठीक करने की क्षमता नहीं है। प्रधानमंत्री जी जैसे अभी हमारी बहन ने कहा, कांग्रेस के नेता ने, कि ये बयान दिए गए, वो बयान देने के बाद में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हारती। भारतीय जनता पार्टी उससे अपना नुकसान को, डैमेज कंट्रोल कर ले जाती है, लेकिन कांग्रेस नहीं कर पाती। ये अपने कांग्रेस का जो मैनेजमेंट है वो कमजोर है। लेकिन जो कि कंगना रनौत पर लेटेस्ट टिप्पणी है ये भी बिल्कुल जायज नहीं है, और सोनिया गांधी पर जो टिप्पणी की गई थी जायज वो भी नहीं थी। कांग्रेस की विधवा कहना कहां से कोई कह देगा कि जायज? नहीं कह सकते, ठीक बात, ये भी जायज नहीं। तब मैं कैसे कहूं कि जायज? तो ये चुनाव आयोग क्या करता रहता है? ये तो बड़ा निष्पक्ष चुनाव कराने की बात करता है और इन सब मामलों पर बड़ा ध्यान देने की बात करता है, मतलब फिर होता क्या है फिर? देखिए, चुनाव आयोग के पास क्योंकि जुडिशियल राइट नहीं, दंडात्मक शक्ति उसके पास बहुत ज्यादा है नहीं है। उसे हर मैटर में न्यायालय की तरफ जाना पड़ता है, फिर मुकदमेबाजी होती, फिर मैटर सॉल्व। तो अगर चुनाव आयोग को एक वैसी जुडिशियल बना दिया जाए जैसे कि ईडी को बनाया गया, ईडी सेमी जुडिशियल है। बात कर रहे हैं आलोक जी, तब एक और नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा फिर। ये कहे अभी चुनाव आयुक्त पर इतने सवाल उठते हैं, चुनाव आयोग पर इतने सवाल उठते हैं, आप न्यायिक प्रक्रिया को और ताकतवर करना पड़ेगा। जिस तरह से बयानबाजी आ रही है और जिस तरह से देश में उससे माहौल खराब होता है, चुनाव आयोग को और अधिकार देने पड़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बड़े काम कर रही है, 370 हटा रही है और सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है, और यूसीसी कई राज्यों में लेके आ रही है, सीए ले आई है, तो क्यों ना वो चुनाव आयोग को थोड़ी सी ऐसी जुडिशियल पावर भी दे दे जैसे कांग्रेस चुनाव आयोग के निर्वाचन में भी ये प्रक्रिया में हटा ही दिया है। देखिए, एक बात मैं जोड़ दूं केवल, कांग्रेस ने एक काम तो अच्छा किया था ना, ईडी के पास जितनी शक्ति है, जितनी भी पावर है, वो कांग्रेस की देन है। और आज मोदी जी उसी का उपयोग करके सारे भ्रष्टाचारियों को या आधे भ्रष्टाचारियों को जेल डाल रहे हैं। सारे क्यों कहूं? ठीक है, बिल्कुल टीना जी, हाँ बोलिए, आप अपनी बात रखिए। चुनाव आयोग को मोदी जी ने अपनी जेब में रखा हुआ है। पूछो कैसे? कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार हो रहे हैं, आप कैसे सेना का हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं साहब? अब आप प्रधानमंत्री नहीं है, आप केयर टेकर है। मैं बार बार कहूंगी, चुनाव आप फिर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
चुनाव आयोग अगर नहीं होता है जेब में तो हिमाचल ना जीतते। मत बोलिए, मैंने भी बड़े ध्यान से सुन लिया है आप लोगों को। चुनाव आयोग अगर विपक्ष को सुनता, बड़े शेर व शायरी कर रहे थे, बड़े शेर व शायरी कर रहे थे, आप दे दिए ना नोटिस, दीजिए नरेंद्र मोदी को नोटिस भेजिए कि अरे भाई आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है। झारखंड में हमारी सरकार होती, आप चुनाव आयोग अगर हमारी जेब में होता तो सारे विधायक हमारे होते। चुनाव आयोग अगर हमारी जेब में होता तो सारे सीएम भी हमारे होते, और चुनाव आयोग होता तो सारे राज्य भी हमारे होते, और चुनाव आयोग हमारा होता तो आप कायर बोलने के लिए जेल में होती। जिस तरीके से आप प्रधानमंत्री को कायर बोलते हैं तो आप जेल में होते। राहुल गांधी गलत बोलते हैं, सोनिया गांधी गलत बोलती है, प्रियंका गांधी गलत बोलती है, जयराम रमेश गलत बोलते हैं, चिदम्बरम गलत बोलते हैं, सलमान खुर्शीद गलत बोलते हैं, एक दलित महिला को जला दिया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे गलत बोलते हैं, मिस्त्री आपका गलत बोलते हैं। हमेशा आरक्षण विरोधी रही है, कोई नेता नहीं है जो माननीय मोदी जी को गाली ना बकता हो। अरे दो बारी के शासनकाल में ही, दो बारी के शासनकाल में 104 बार गालियां दे दी। सोचो अभी तो तीसरा टर्म बाकी है, आप ना गालियां तैयार रखिए। आपकी गालियां हमारे तो सर माथे पे, आपकी गालियां हमारे सर माथे पे, ये गालियां ही हमारे को वोटों के आशीर्वाद में बदल के मिलेंगी। आप जितनी गालियां दोगे उतने हमें वोट मिलेंगे। सीबीआई ईडी जेब में नहीं है, ये आपको डर है। आपने जो देश का इतना पैसा खाया है तो जेल में जाना पड़ेगा। आप केजरीवाल का कितना ही समर्थन कर लो, आप भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस, आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताते थे आप पार्टी, आज वो आपकी सहयोगी दल हो गई, अब वो आपकी पार्टी हो गई। वो तो भारतीय जनता पार्टी बी टीम थी, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम थी, अब कैसे? लेकिन महिलाओं के सम्मान में कुछ नहीं किया। रुकिए जरा, टीना जी, ठीक है टीना जी, आप मुझे एक बात बताइए, 10 साल में आपने महिलाओं के उत्थान के लिए क्या काम किया? ठीक है, लेकिन टीना जी एक सवाल यहाँ पर, ये सवाल टीना जी आपसे सवाल है। देखिए इसके पहले अभी राहुल गांधी के बयान पर शक्ति को लेकर के बीजेपी किस तरीके से हमलावर रही, और एक बार फिर से ये बयान, आप ये जरा सोचिए, अंदाजा लगाइए कि जब मतदान हो रहे होंगे तो उस दौरान नवरात्रि का पर्व भी रहेगा, और क्या भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति को लेकर के हमलावर नजर, जब अभी इतनी ज्यादा हमलावर है, उस दौरान क्या रुख होगा बीजेपी का, आप अंदाजा लगा सकती हैं। और क्या देखिए हमने हमेशा कहा है, देखिए भारत देश ऐसा है ना, वो भावनाओं का देश है, भावनाओं का देश है। क्या आपको नहीं लगता कि उस दौरान आपको इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है? बिल्कुल भावनाओं का देश है। आप सोचिए 15 लाख का वादा किया था। अरे अभी इनको म्यूट करवा दीजिए। अब आपने मुझसे पूछा है लास्ट में, पवन जी रुकिए, पवन जी रुक जाइए, टीना जी काला धन का वादा कर दिया था। जनता क्योंकि भावनाओं का देश है, जनता ने स्वीकार कर लिया। 2 करोड़ की नौकरियों का वादा किया, जनता ने विश्वास कर लिया क्योंकि भावनाओं का देश है। जनता ने ये भी समझा महंगाई की मार। आज बताइए पेट्रोल डीजल का क्या भाव है, सब्जी का क्या भाव है, आटा दाल सब पे जीएसटी लगा हुआ है। लेकिन आज भावनाओं का देश है, बिल्कुल भावनाओं का देश। आज जनता समझ रही है कि ये सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। कुछ शक्ति, राहुल गांधी ने असूरी शक्ति का कहा था, यही असूरी शक्ति है जो बार बार आज उछल कर बाहर आ रही है और बोल रही है। अरे मोदी जी तो सुना है गुच्छी खाते, उन्होंने खुद कहा है, वो तो खा लेंगे ना पेट भरकर। वो तो 80,000 किलो की गुच्छी खा लेंगे, मशरूम खाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री है भाई वो। उनके पास तो इलेक्ट्रोल बोर्ड का खूब पैसा है, 6,000 करोड़ का है उनके पास, तो हवाई जहाज है उनके पास, तो 15 लाख का सूट है। लेकिन जनता को क्या हासिल हुआ आप बताइए? 10 साल बहुत होते हैं, 10 साल में आपने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या क्या किया? और उसके बाद यही इसी देश के नागरिक इजराइल जा रहे हैं, किसकी मजबूरी थी? किसने किया? ये आप लोगों ने ही किया। आप लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर दी यहाँ के लोग जो है वोट में जा रहे हैं। आपके पास नौकरियां नहीं है, 30 लाख पद खाली हैं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे हम वो केंद्र सरकार में वो 30 लाख भर्तियां युवाओं को भरने का काम करेंगे। आपने क्या किया? अरे आप तो गला दबाने का काम कर रहे हैं, आप तो गला दबाने का काम कर रहे हैं युवाओं को। इसलिए युवा, महिला वर्ग, किसान वर्ग, सब परेशान है आपसे, आपसे पूरी तरीके से भाग चुके हैं। अरे 10 साल दिए आपको, 10 साल में आप चाहते थे देश को कहाँ से कहाँ नहीं लेके जा सकते थे। विकास की पटरी से आपने उतार दिया। मनमोहन जी को आप प्रधानमंत्री कहते हैं, उन्होंने देश को विकास पर लेकर गए। लेकिन आज यही 56 इंच का सीना, ठीक है पवन जी, डॉक्टर टीना जी आपको भी क्या किया? इस देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जाने का इस 56 इंच के सीने ने किया। आप कहते हैं हमने इतने घंटे काम किया। आप बताइए
इस 56 इंच के सीने ने क्या अभी तक काम किया? मशीनें चल रही इस हैं। 56 इंच के मशीनें सीने ने गिनना सिर्फ खत्म और नहीं सिर्फ हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था आप को ठीक है। गर्त में ले जाने का काम किया। ठीक है, दोनों लोगों की दोनों लोगों की आलोक जी यही सवाल आपसे। ऊपर अन्याय, ठीक है, अत्याचार सबसे ज्यादा इस सरकार के समय हुआ है और इस देश पे कर्ज इमरजेंसी 205 किसने लगाई लाख थी? करोड़ ठीक है। प्रवासी कार्ड IMF किसने की किया रिपोर्ट था? है। एक ये उसका खामियाजा भुगती है कांग्रेस। आलोक 62 में किसने ठीक है, करवाया था? पवन जी 65 में किसने करवाया था? ठीक है। 70 में किसने करवाया था? कायर है, डरपोक है। ठीक है। और वो चुनाव आलोक आयोग जी को जेल सवाल में वही रखे आपसे हुए जो हैं, टीना जी से ये मैंने जेल पूछा में था रखे हुए हैं। कि विपक्षी क्या नेताओं ये जो के नारी अकाउंट फ्रीज किए शक्ति हुए को लेकर के हैं। ये 56 जो इंच का जिक्र सीना किया है। जा रहा है, जो फिलहाल अभी ताजा तरीन जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत जी का जो ट्वीट आया उस पर आया सोशल मीडिया पर, क्या नवरात्रि का जो मैं जिक्र कर रहा हूं उस दौरान ये असर नहीं करेगा, इम्पैक्ट नहीं करेगा? पांडे जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भावनाओं में भी कौन सी भावना इस देश में प्रभावी है? हाँ। धार्मिक भावना। अरे यही भावनाओं में भी धार्मिक भावना। ठीक है, बेरोजगारी करती है, हमने आपने पहले युवाओं को सुना, आपने नौकरी फिर शुरू नहीं हो है गई। लोगों के पास। अरे तो खाने के लिए पैसा नहीं है, करेंगे भाई। बताइए। आप लोगों ने सब कुछ अरे छोड़ डॉक्टर दिया। टीना जी आपको तो आलोक जी ने कुछ कहा ही नहीं, कांग्रेस पर तो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। वो ये समझा रहे हैं कि भावनाओं में भी सबसे ज्यादा धार्मिक भावनाएं प्रभावी हैं। भावनाओं में कैसी भावनाएं? आज जनता मीनाक्षी पूछ शर्मा रही है किसी- कि राहुल जी ने मीनाक्षी चुनाव ठीक है। घोषित के लिए कहा, लेकिन आपने उनको क्यों ले गए? रुकिए। क्योंकि गोविंद कार्ड ठीक है ठहरिए टीना जी ठहरिए एक सेकंड, ठहरिए आलोक जी। जी, मैं कह रहा हूं कि मैं तो किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से मुलाकात तक नहीं की मैंने आज तक। हाँ। किसी ने नहीं की कि ये ना कोई कैसे पूछिए ना, सवाल पूछिए सरकार से। 10 साल में क्या किया? किसी पार्टी 20 करोड़ नौकरियां मिली कि नहीं? काला धन वापिस आया कि नहीं? स्मार्ट सिटी बनी कि नहीं? बुलेट ट्रेन मिली? बुलेट ट्रेन से ही आते जाते हैं क्या? बुलेट ट्रेन से आते जाते हैं। बुरा लगता वंदे है भारत से हमें बुलेट ट्रेन आप नहीं इस है, तरह से अभी कहेंगे और तो जाएगी, 105 अच्छा नहीं लगता ना। वंदे ट्रेन पे तो भारत की बोलिए हालत मत, देखी है मैं भी बोल सबने। चिपक जाएगा। टपकते हुए सबने और देखी है। ट्रेन पे तो बोलना ही मत मत। भूलिए। 813 नहीं ट्रेन है, 105 वंदे भारत है, सेमी बुलेट ट्रेन कहते हैं। चल काला धन 160 क्या बड़े बड़े वादे कर रहे काला थे। धन अब किया कहाँ भी कहाँ आपने। जा रहे टीना जी ठीक है, टीना जी और पवन जी आप दोनों लोगों ने देखिए बात कर ली, आप दोनों लोगों ने बात रख ली है, थोड़ा सा समय दीजिए आलोक जी को भी दीजिए। आलोक जी भी बात अपनी रखने आए हैं, वो भी समझ रहे हैं और क्या कुछ निष्कर्ष है वो समझ पा रहे हैं, हम समझे तो हम भी तो समझे। आलोक जी देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस देश में भावनाएं बहुत ताकतवर हैं, लेकिन धार्मिक भावनाएं सबसे ज्यादा ताकतवर। और राहुल गांधी जी के लिए मैं कहूंगा कम से कम कोई टीचर अच्छा लगा है। आसुरी शक्ति को असुरल शक्ति बोल रहे थे, जब उन्हें आसुरी शक्ति शब्द का उच्चारण नहीं आता, उच्चारण तो ठीक बोले कम से कम, तो इसलिए धर्म के मैटर में राहुल गांधी का ज्ञान बड़ा न्यूनतम है। अरे आप मोदी जी को भी सिखाइए ना, मोदी जी को सिखाइए टेलीप्रॉम्प्टर से ना बोले, टेलीप्रॉम्प्टर से ना बोले साहब आकर बोले, मतलब ये है कि ये 2 अक्षर नहीं बोल पाएंगे। रखें और जीरो प्रेस योगेश जी लेकिन इसमें देखिए खैर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कहते थे, उन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के सवालों के जवाब दिए, बहुत वायरल हो रही है वो वीडियो। योगेश जी इनको प्रधानमंत्री डायरेक्ट बात करते थे मनमोहन सिंह साहब। हम तो अपने विचार आज मीडिया से सवाल क्या पूछ रहे हैं? बस रखते हैं मोदी जी, आम कैसे काट के खाते हैं, आम कैसे काट के खाते हैं, चाकू से काट के खाते हैं, जीरा खाते हैं, कौन पूछ रहा है? 100% प्रेस कॉन्फ्रेंस, 100% घोटाले, अरे, यही कांग्रेस की नीति थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, आइए 100% ना तो बुलाइए घोटाले उनको, करो। ये 0% मैं बता रहा हूँ आपको, इसी नीति करते हैं हम विकास करते हैं। यही फर्क है कांग्रेस और भाजपा में, यही फर्क है भाजपा में। सेमी बुलेट ट्रेन है, आप लोग तो रेल की पटरियां नहीं बदल पाए थे, रेल की पटरियां नहीं बदल पाए थे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। सवाल मैडम पूछा जाएगा ना सुनो, उनसे ट्रेन कि भाई आपने कहा था 20 करोड़ नौकरियां देने का, कहाँ है 20 करोड़ नौकरियां, कहाँ है काला कितनी धन? लाइटें जलती है, बताइए, वो इलेक्ट्रॉन ट्रेन का पैसा ट्रेनों में किसे नौकरियां खा मिल रही गया? है, अरे सड़कों जिस में तरीके नौकरियां से मिल रही है, 5 शौचालय बनाने कार्यालय में बनवा नौकरियां मिल रखे रही हैं, है, वो कार्यालय किसके 12 पैसे का है? करोड़ वो जनता के जल पैसे देने में का है, नौकरियां मिल रही है, जनता के हाईवे देने में नौकरियां मिल रही पसीने है, की कमाई का मेट्रो पैसा है बनाने में साहब, नौकरियां मिल रही है, जो मेक इन पैसा इंडिया से आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स घरों आइटम में बनाने में दबा के नौकरियां रखे मिल रही हुए है, हैं। 4 करोड़ घर बनाने में चलिए ठीक है, नौकरियां मिल रही कौन जनता के पैसे का सदुपयोग कर रहा है और कौन दुरुपयोग किसने किया, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। टीना जी पवन जी ठीक है, दोनों लोगों को रोक रहे हैं, समय का अभाव इसलिए हमें चर्चा को विराम भी देना पड़ा है। माफ कीजिएगा आलोक जी, आपके पास आप अपनी पूरी बात रख भी नहीं पाए और समय कम पड़ गया। बहरहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से अब बयानवीर जो हैं वो अपने बयानों को देते नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जनता के बीच में रैलियों के जरिए, लेकिन असल में खामियाजा कौन भुगतेगा
ये 4 तारीख को पता चल जाएगा आने वाले समय में, और जनता निर्णायक भूमिका अदा करेगी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24 न्यूज। नमस्कार।